A very warm welcome, everyone. Recently, India completed 50 years of the historic Project Tiger. थोड़ी सी इसके बारे में हम बैकग्राउंड समझते हैं कि हमने प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया था, व्हाट वाज द नीड, इंडियन सिनेरियो क्या था एंड ग्लोबल सिनेरियो क्या था, एंड व्हाट हैव बीन द मेजर डेवलपमेंट्स. टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, विच इज़ द नेक्स्ट एंटिसिपेटेड टाइगर रिजर्व, एंड हमने इसके साथ क्या नया इंटरनेशनल अलायंस एक लॉन्च किया है, राइट. सो लेट्स move forward with all these things. So we'll first build upon the concept, right? तो सबसे पहले क्या हुआ था, अराउंड योर 1970s तक हमारी 3 टाइगर की सब स्पीशीज वर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, राइट. इनिशियली ऑलमोस्ट 1 लाख टाइगर्स थे ग्लोबली, राइट. बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1970s वर्ल्ड में टोटल सिर्फ 4000 के आसपास टाइगर्स रह गए थे. एंड द मेन 3 टाइगर स्पीशीज, द 3 main subspecies that went extinct by 1970 were the Bali, Javan and the Caspian subspecies of the tigers, right? So इनके अलावा अभी जो existing tigers हैं, they exist in the following 6 subspecies, of which जो हमारा Indian tiger है, the Royal Bengal tiger, this is the most popular species, subspecies amongst the remaining tiger species, right? तो बाकी की tiger subspecies कौन सी हैं? Your Indo-Chinese, Malayan is your Malaysia, Siberian, Amur. बेसिकली साइबेरियन, ये जो अमूर रीजन है, दिस इज योर ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, राइट. जो रशियन ईस्टर्न पार्ट है बिल्कुल आपका, वहाँ पे है ये, राइट. एंड देन योर साउथ चाइना एंड सुमात्रन, एंड दीज आर देयर प्रेजेंट IUCN रेड लिस्ट रेटिंग्स, राइट. कि अभी इनका स्टेटस क्या है, राइट. लाइक द इंडियन टाइगर इज प्रेजेंटली एंडेंजर्ड, एंड इसमें जो साउथ चाइना एंड जो सुमात्रा इंडोनेशिया वाले हैं, दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, राइट. सो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्राइटेरिया एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये कहाँ से आया है, राइट. जो IUCN है हमारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1964, एंड ये हर साल अपनी एक रेड लिस्ट पब्लिश करता है. साल में 2 बार अमेंड होती है, अपडेट होती है रादर, राइट. एंड इसके अंदर जो हमारा फ्लोरा एंड फौना है, दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स की आपके डिटेल्ड सर्वेज होते हैं. उनका प्रेजेंट एग्जिस्टिंग स्टेटस क्या है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कि आपके कितनी उनके लाइफ फॉर्म्स, कितने सैंपल्स, कितने लाइव एनिमल्स और प्लांट दे आर एग्जिस्टिंग, और हाउ क्लोज दे आर टू गेटिंग एक्सटिंक्ट, राइट. तो बेसिकली आपकी जो थ्रेटेंड स्पीशीज हैं, जो कैटेगरी थ्रेटेंड की आती है, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड, राइट. Vulnerable to extinction, endangered to extinction, critically endangered, right. So there are certain parameters that judge कि आपकी ये endangered and critically endangered ये किस parameter पे है, right. So it is based upon this, उनकी पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है ड्रास्टिकली, राइट. आपका जोग्राफिकल रेंज रिस्ट्रिक्ट हो रहा है. वील बी स्टडिंग दिस. आई विल बी कवरिंग द टॉपिक ऑफ योर कॉरिडोर्स. हम पढ़ते हैं ना कि एलिफेंट कॉरिडोर बना दिया, टाइगर कॉरिडोर बना दिया, राइट. सो टुवर्ड्स द एंड आई विल एक्सप्लेन ऑल दैट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग टाइगर रिजर्व जो हमारा 54th होने वाला है, राइट. स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड डिक्लाइन, वेरी स्मॉल रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन, extinction probability analysis. So these are the basic criteria that determine whether a species will be considered as a threatened species, and जितनी ज़्यादा vulnerable होएगी उतनी आपकी it will become close to extinction, right. And एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड का मतलब क्या है कि सिर्फ कैप्टिव रिजर्व्स में अब रह गई है. जो वाइल्ड आपके जैसे आपके नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, वहाँ पे आपको नहीं मिलते, सिर्फ कैप्टिविटी में रह गया है, राइट. Okay, so coming back to this, so during independence इंडिया में अराउंड 40,000 टाइगर्स है. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में 40,000 टाइगर्स है, और अगले 20 साल में सिर्फ 2,000 रह गए. कैन यू इमेजिन? 20 साल में हमने टाइगर्स की पॉपुलेशन 40,000 से 2,000 कर दी. क्यों? नेचुरली पहले पॉपुलेशन कम थी, राइट, एंड पॉपुलेशन भी कम थी एंड डेवलपमेंट भी कम थी. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे आपके क्या है, ग्रोथ भी बढ़ी. ग्रोथ के लिए हमने फॉरेस्ट्स को एरोड करना शुरू किया, फॉरेस्ट को हमने रिमूव करना शुरू किया, राइट. एंड आपके ड्रास्टिक कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हुई,
कटिंग ऑफ फॉरेस्ट के साथ साथ आपकी टाइगर की नेचुरल हैबिटेट जो थी डिटीरियोरेट होती गई, कम होती गई, ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए एंड tigers eventually were simply killed. And there is one more interesting thing, not interesting, rather you can say a fact for you, कि हमारी इस टाइम तक टाइगर की हंटिंग ऑफिशियली बैन नहीं थी. सो एज अ स्पोर्ट भी आपके टाइगर्स को मारा जाता था. और भी कुछ फैक्टर्स है, अभी तो हमने जैसे दो फैक्टर्स देखे. ड्यू टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको फॉरेस्ट काटने पड़े, जिसकी वजह से क्या है, आपको टाइगर्स को मारना पड़ा. हंटिंग वॉज अलाउड, जिसकी वजह से एज अ स्पोर्ट आप टाइगर्स को मारते थे, राइट. एंड नेक्स्ट क्या था आपका, इलीगल ट्रेड आपकी बहुत थी. जैसे आपके ईस्टर्न कंट्रीज हैं, चाइना वाला पार्ट है, वहाँ पे आपका एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी टाइगर की बोन्स यूज़ करती थी. बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ की इलीगल ग्रोथ एंड इलीगल ट्रेड चलता था, राइट. एंड बियॉन्ड दैट टाइगर की स्किन जो थी वो भी आपके तिब्बतन और चाइनीज रीजन में वहाँ पे इट वाज अ लॉट इन यूज, राइट. इसकी स्किन को एज अ गाउन यूज करते थे वहाँ पे, राइट. सो ऑल दीज रीजंस वर led to the decline of the tiger population in India. फर्दर 2 साल बाद ये गिरकर 1800 रह गए. ओनली 1800 टाइगर्स लेफ्ट इन इंडिया, राइट. और ग्लोबली इस टाइम पे कितने थे, ग्लोबली 4000 थे. तो ऑलमोस्ट यू कैन से 50% इंडिया में थे तब भी, राइट. अब क्या हुआ, सो दिस वाज द टर्निंग पॉइंट, राइट. तो हमने क्या किया, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इनैक्ट किया इन 1972 एंड हमने शेड्यूल 1 में एक लिस्ट ऑफ एनिमल्स डाली जिनकी हंटिंग प्रोहिबिटेड थी एंड टाइगर वाज एडेड इनटू दैट लिस्ट इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, राइट. तो सबसे पहले टाइगर के लिए जो हमने स्टेप लिया, इट वाज द इनैक्टमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें शेड्यूल 1 में हमने टाइगर को ऐड किया एंड हंटिंग वाज ऑफिशियली बैंड. एंड अगर आप टाइगर की हंटिंग करते हो तो इट अट्रैक्टेड अ पीनल पनिशमेंट, आपको सजा होती थी एंड फाइन भी था, राइट. इसके बाद हमने क्या किया, ऑफिशियली हमने 1 अप्रैल 1973 को नेक्स्ट ईयर वी लॉन्च द प्रोजेक्ट टाइगर एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एनिमल एज वेल along with the launch of your project tiger. and initially हमारे 9 reserves थे, right. कौन कौन से थे, it can be asked in the exam. Consider the following pairs, which of these were the initial 9 tiger reserves of India, right. So I have covered a lot of probable MCQs in this presentation, right. So we'll just go along with all of these, right. So it was launched in your Jim Corbett National Park. कहाँ पे है, उत्तराखंड में. तब कहाँ था ये, उत्तर प्रदेश, right. Next was Manas of Assam, Palamu of Jharkhand, erstwhile Bihar, right. Simlipal Odisha, Ranthambore of Rajasthan, Kanha of Madhya Pradesh, Melghat of Maharashtra, Bandipur, Karnataka, and your Sundarbans of West Bengal, right. So these were the initial 9 tiger reserves of India जहाँ पे Project Tiger launch किया गया था and जिस पार्क में लॉन्च किया गया था दैट वाज योर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राइट. ओके, इसके साथ क्या किया इंडिया ने, और 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कर दी, 1973 में आपने प्रोजेक्ट टाइगर कर दिया. बट इट डिड नॉट स्टॉप देयर. जैसे मैंने आपको क्या बताया था, इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स इट वाज रैम्पेंट, बहुत ज़्यादा होती थी चाइना वाले पार्ट, तिब्बत वाले रीजन में, राइट. नाउ द थिंग इज इंडिया बिकेम सिग्नेटरी टू साइट्स. व्हाट इज साइट्स, इट इज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora. Fauna is your fauna is your animal life, flora is your plant life, right. So India became a signatory to sites in 1975. all of this is important. जब आप प्रोजेक्ट टाइगर की बात करोगे तो आपको ये सारी बतानी पड़ेंगी and all of these become important because of this golden jubilee 50 years, right. next, अब क्या था, धीरे धीरे ऑल्दो हमारी ग्रोथ अच्छी होने लग गई थी बट 2 ट्रेजेडीज अकर्ड इन 2004, 5 एंड 2009. हमारे जो सरिस्का टाइगर रिजर्व था ऑफ राजस्थान एंड पन्ना ऑफ मध्य प्रदेश, वी फाउंड कि इनमें एक भी टाइगर नहीं बचा. इन 2 टाइगर रिजर्व्स में सब टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो गए.
इट केम एज अ शॉक फॉर द कंट्री, राइट। तो इसीलिए फिर अराउंड दिस टाइम 2005-2006 के आसपास जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक प्रोविजन था टू कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो 2005-2006 में हमने ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को इंप्लीमेंट किया एंड इनैक्ट किया। उसकी वजह से अब क्या हुआ, विल कम टू दिस आफ्टर वाइल। उसकी वजह से क्या हुआ, आपने साइंटिफिक मेथडोलॉजी से आपने उनकी ट्रैकिंग स्टार्ट करी, एनिमल्स की प्रॉपर सेंसस करना शुरू किया, और आपने उनकी बेटरमेंट के लिए यू कंडक्टेड बेटर, यू कैन से मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, राइट। एंड उसके बाद से फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड्स हमारी टाइगर पॉपुलेशन हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, राइट। ये हमारे टाइगर सेंसस थे आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, हमारे रेगुलर एनुअल टाइगर सेंसस होने लग गए। एंड एज यू कैन सी फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड्स आपकी स्टेडी ग्रोथ ऑफ टाइगर पॉपुलेशन हुई है। रिसेंटली जो अभी न्यूज़ में आया है दैट वॉज योर 5th टाइगर सेंसस, वो डेटा हम आगे जाके करेंगे, राइट। सो बाय 2018 जो आपके 2018 वाला सेंसस था, ये डेटा 2019 में रिलीज हुआ था एंड हमारी टाइगर की पॉपुलेशन केम क्लोज टू 3000, राइट। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि हम टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं, तो 2 मेजर डेवलपमेंट्स टुक प्लेस इन 2010 विद रिस्पेक्ट टू टाइगर कंजर्वेशन, राइट। 2010 में आपकी 2 डिक्लेरेशंस हुई, किन के बीच, हमारे टाइगर रेंज कंट्रीज क्या होती हैं, जहां पे आपको ये एनिमल मिलता है। टाइगर वर्ल्ड में आपको 13 कंट्रीज में मिलता है एंड दीज 13 कंट्रीज आर नोन एज दी 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। इनकी अपनी मीटिंग्स होती हैं, अपनी डिक्लेरेशंस हैं, एंड दीज कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ दी 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। दे आर बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम, राइट। इन कंट्रीज ने 2010 में 2 डिक्लेरेशन की, द हुआ हिन डिक्लेरेशन ऑफ थाईलैंड एंड योर सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑफ रशिया, बोथ ऑफ देम इन 2010। एंड इनका कॉमन टारगेट क्या था, इन डिक्लेरेशंस में कॉमन टारगेट क्या था कि 2022 तक हमने ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन को डबल करना है, राइट। हर कंट्री ने अपने टाइगर पॉपुलेशन को डबल करना है, राइट। Okay, so now coming to the present situation, on 1st April 2023 we completed 50 years of Project Tiger and certain new data of the 5th Tiger Census was released and हमने पिछले 2 साल में 200 टाइगर्स ऐड कर लिए हैं and this number 5 is your 5th Tiger Census। यहाँ तक हमने नंबर 4 तक किए थे, राइट। सो बेसिकली अब ये जो हमारा 2022 का डेटा है अभी रिलीज हुआ है 2023 में, हमारे जो टाइगर के टोटल काउंट है इट हैज कम टू 3167, राइट। आई विल जस्ट ऐड वन मोर थिंग कि हमने कौन सी साइंटिफिक मेथडोलॉजी यूज करी अब, मतलब हमने 2006 ऑनवर्ड्स कौन सी साइंटिफिक मेथडोलॉजीज यूज करनी शुरू करी टू कैलकुलेट दी टाइगर्स। कैसे करते हैं, पहले हम सिर्फ पग मार्क्स चेक करते थे। पग मार्क्स का मतलब क्या है, फुटप्रिंट्स। टाइगर जहां जहां चल के गया, आपके हर टाइगर का एक फुटप्रिंट अलग होता है, वो फुटप्रिंट एनालाइज करके आप पॉपुलेशन गेस कर सकते थे। दे आर वेरी सीक्रेटिव एनिमल्स, आपको हर टाइम सारे एनिमल देखने को नहीं मिलेंगे, हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ किलोमीटर्स में स्प्रेड होते हैं, राइट। सो अर्लियर सिर्फ पग मार्क्स वर यूज टू चेक द टोटल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन अ पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व। बाद में हमने ट्रेल कैमराज लगाने शुरू किए। ट्रेल कैमराज क्या है, आपकी जो नेचुरल पाथ्स होते हैं एनिमल्स के, उनको हम गेम ट्रेल्स बोलते हैं। गेम ट्रेल्स होता क्या है, एनिमल्स एक पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं आपके फॉरेस्ट एरिया में। उन ट्रैक्स में हम क्या करते हैं, पेड़ों में कैमराज लगा देते हैं। दे आर नोन एज योर ट्रेल कैमराज। उन कैमराज में आपके जो एनिमल्स की फोटोग्राफ्स आती हैं, उनकी स्ट्राइप्स जो होती हैं, एवरी टाइगर हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्राइप्स, जो उनके ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वैसे हर टाइगर की स्ट्राइप्स यूनिक होती हैं। सो दैट इज़ वाई वी गेट बेटर, यू कैन से आइडिया ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ टाइगर्स, राइट। सो हमने ये अपग्रेड किया अपने टाइगर कैलकुलेशन का मेथड, एंड
दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अगेन कि आपका ये कौन सा नंबर ऑफ सेंसस था. इट वाज द फिफ्थ साइकिल ऑफ द टाइगर सेंसस. कब शुरू हुआ था? विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राइट, आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ सरिस्का एंड पन्ना, राइट. Okay, few more important facts, and call it a coincidence or not, in the 75th year of independence, आज के दिन पे वर्ल्ड की 75% ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इज इन इंडिया, राइट. टोटल हमारे टाइगर रिजर्व्स का जो एरिया है, टोटल टाइगर रिजर्व्स का जो एरिया है हमारा, इट इज ऑलमोस्ट 75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स. एक बात और बतानी है आपको, एक बात और बतानी है आपको, ये जो हमारी टोटल टाइगर की पॉपुलेशन थी फिफ्थ सेंसस में, ऑल्दो हमारे इस टाइम 53 टाइगर रिजर्व्स हैं ऑफिशियली, आई विल बी कवरिंग दैट अभी शॉर्टली, बट जो हमारे लेटेस्ट 2 टाइगर रिजर्व्स थे, आगे अभी मैं बताऊंगा आपको, उनका डेटा इनमें इंक्लूडेड नहीं है. तो जो नेक्स्ट आपका सर्वे आएगा, नेक्स्ट सेंसस आएगा टाइगर्स का, उन 2 टाइगर रिजर्व्स का डेटा अभी ऐड होना बाकी है. कौन से हैं 2? We'll just cover it shortly, right? Okay. जब आपका ये सॉरी, एक लास्ट पॉइंट और था इसमें कि आपकी इस फिफ्थ टाइगर सेंसस से ये भी पता चला है कि आपकी पिछले 10 से 12 साल में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है टाइगर्स की, दैट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 75%, राइट. सो यस, ऑल ऑफ दीज कम आउट टू बी 75. कोइंसिडेंस और नॉट, हु नोज, राइट. सो द नेक्स्ट, इस सर्वे में आपने मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन भी चेक करी, राइट. जो आपका टाइगर सर्वे होता है, टाइगर सेंसस होता है, ये टाइगर रिजर्व्स में ही होता है. टाइगर रिजर्व्स की मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस कितनी है, उसके बेस पे हर टाइगर रिजर्व को कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, एंड दीज वर द बेस्ट परफॉर्मर्स, राइट. दीज आर इन ऑर्डर ऑफ देयर परफॉर्मेंस. सो द बेस्ट परफॉर्मिंग, द बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ in India in the tiger reserves was found in the Periyar Tiger Reserve of Kerala, shortly followed by Satpura of Madhya Pradesh, Bandipur of Karnataka, and Nagarhole of Karnataka, right. All of these can be asked in the exam, match in the form of pairs. Pairs में पूछ सकते हैं आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है, बट द वंस आई हैव मेंशन्ड स्पेसिफिकली, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम दिस ईयर, राइट. यूपीएससी रैंडम नहीं पूछेगा, जो चीज़ न्यूज़ में रही है वो चीज़ एग्जाम में आ सकती है, राइट. जो चीज़ न्यूज़ में रही है, राइट. सो टोटली इस टाइम पे इंडिया के 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, एंड द लेटेस्ट वन टू बी एडेड वर द 52nd वाज द रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान एंड रानीपुर ऑफ उत्तर प्रदेश. इन 2 टाइगर रिजर्व्स का सेंसस अभी नहीं हुआ है. जो अभी आपका टाइगर सेंसस जो हमारे 3167 जो हमारे टाइगर की काउंट आई है, इट इज फ्रॉम 51 टाइगर रिजर्व्स. इन 2 टाइगर रिजर्व्स का डेटा अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है, रिसेंटली बने हैं, राइट. 2022 में ही बने अभी, राइट. लेकिन इसके बाद हमारा एक और अपकमिंग टाइगर हिल रिजर्व है, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसने अप्रूवल दे दी है, बट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अभी इट इज रिलक्टेंट टू नोटिफाई इट एज अ टाइगर रिजर्व. क्यों? दैट इन्वॉल्व्स द कंसेप्ट ऑफ कॉरिडोर्स. अभी समझेंगे कॉरिडोर्स क्या है. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द अपकमिंग द 54th टाइगर रिजर्व. दिस इज द MM हिल्स टाइगर रिजर्व ऑफ कर्नाटका. ये टाइगर रिजर्व जो है आपका, प्रोस्पेक्टिव टाइगर रिजर्व जो है, इसके अंदर आपका इट इज नेबरिंग अ फ्यू अदर टाइगर रिजर्व्स. कौन से? कर्नाटका में ही 2 और टाइगर रिजर्व हैं, कावेरी एंड BRT. ये दोनों आपके MM हिल्स के एडजॉइनिंग हैं, पास हैं, राइट. एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु. सो ये बेसिकली आपके 4 टाइगर रिजर्व्स जो हैं प्रॉक्सिमिटी में है, क्लोज निट हैं, आपके बिल्कुल पास हैं, राइट. एंड किस डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है ये आपका MM टाइगर हिल्स रिजर्व्स? इन चामराजानगर. ये जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, अगर आपका MM हिल्स टाइगर रिजर्व नोटिफाई हो जाता है, दिस डिस्ट्रिक्ट विल बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू हैव 3 टाइगर रिजर्व्स इन इट. बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर मैपिंग, राइट. तो इसमें ऑलरेडी कौन से 2 एग्जिस्टिंग टाइगर रिजर्व्स हैं? बंदीपुर एंड BRT, राइट. ये दोनों टाइगर रिजर्व्स आपके चामराजानगर में हैं ऑलरेडी, ऑफ कर्नाटका.
MM हिल्स को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नोटिफाई कर चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं नोटिफाई कर रही उसको अब समझते हैं, एंड दैट इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ कॉरिडोर्स, राइट। तो एक बार अब हम कॉरिडोर्स का समझते हैं, व्हाट आर कॉरिडोर्स। अब जैसे सपोज ये न्यूज़ में हमने बहुत बार सुना है कि एलिफेंट आपका कॉरिडोर बना दिया, टाइगर कॉरिडोर बना दिया। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या होता है। तो सपोज ये जो मैंने अभी बनाया है, सपोज दिस इज अ फॉरेस्ट एरिया, ये सारा आपका फॉरेस्ट एरिया है, राइट। अब जैसे मैंने बताया था कि इंडिया में 40,000 से 2,000 कैसे रह गए थे, क्यों? आपकी जब डेवलपमेंट होएगी, ग्रोथ होएगी, तो यू नीड टू क्लियर दीज फॉरेस्ट। सपोज पहले ये कलेक्टिव यूनिट था फॉरेस्ट का, राइट। आपने क्या किया, आपने क्या किया, बीच से एक ट्रैक क्लियर कर दिया, क्यों? आपने इधर से सड़क निकाल दी। तो पहले ये सारा फॉरेस्ट कंबाइंड था, अब क्या है, दो हिस्सों में बट गया। अब आपने क्या किया, एक बीच से सड़क और निकाल दी, आपने थोड़ी डेवलपमेंट और कर दी, राइट। तो जो एनिमल्स पहले इकट्ठे एक यूनिट में रहते थे, अब क्या है, अलग अलग जगह पे डिवाइड हो गए। एंड जो एनिमल्स हैं दे फियर टू क्रॉस दीज आइसोलेटेड पाथ्स, मतलब जहां पे फॉरेस्ट कवर नहीं है, पेड़ नहीं है, एनिमल्स यूजुअली वहां से क्रॉस नहीं करते। और अगर करेंगे तो क्या होएगा, अब यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, सेटलमेंट होगी है, आपके ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए होते हैं। बट अब क्या हो गया, नाउ द थिंग इज, अब हम कह रहे हैं कि आइसोलेटेड पॉकेट्स ऑफ पॉपुलेशन जो बन गई हैं, दे आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल। आपकी स्पीशीज डिक्लाइन होती हैं, ग्रोथ नहीं होती प्रॉपरली, आपका प्रे जो है वो डिवाइड हो गया है, आपके सैंपल्स जो आइसोलेटेड इंडिविजुअल यूनिट्स हैं आपके टाइगर्स के, दे सिंपली स्टार्ट टू डिक्लाइन, राइट। तो क्या करते हैं, ऐसे सेम थिंग फॉर एलिफेंट्स एज वेल। क्या करते हो आप, यू प्लांट ट्रीज। जैसे इन दो यूनिट्स को कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस बेल्ट में हम क्या करते हैं, वी प्लांट ट्रीज। हमने एक स्ट्रेच में कुछ 100 मीटर की विड्थ में इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या किया, सिर्फ पेड़ लगा दिए। पेड़ लगाने से क्या होएगा कि जो एनिमल्स हैं उनको एक नेचुरल रास्ता मिल गया है टू मूव बिटवीन दीज टू पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, एंड इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉरिडोर्स। आपने न्यूज़ में बहुत बार पढ़ा होगा टाइगर कॉरिडोर्स, एलिफेंट कॉरिडोर्स। तो उसमें क्या होता है, दो सेपरेटेड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट को हम ज्वाइन कर देते हैं सिंपली, राइट। सो अब ये MM हिल्स जो टाइगर रिजर्व है, प्रोस्पेक्टिव 54th, उसके कंटेक्स्ट में कॉरिडोर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या है, इस आइसोलेटेड रीजन में जो बीच में एक पैच बना हुआ है उस एरिया में, यहां पे एक टेंपल है, देयर इज अ टेंपल जहां पे हर साल थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज आते हैं। अगर आपने उसको अब टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया तो क्या है, वहां पे एंट्री ऑफ पीपल जो है वो क्या होएगी, इट विल बी रिड्यूस्ड। तो बेसिकली इट इज अ क्लैश बिकॉज ऑफ अ टेंपल वहां पे। क्यों? वहां पे थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज अभी आते हैं। अगर वो नोटिफाई कर दिया जाता है एज अ 54th टाइगर रिजर्व, तो क्या होएगा, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी विल बी कंट्रोल्ड। क्यों? ये आपका फिर सारा एरिया कवर हो जाएगा, एंड जिसकी वजह से क्या है, आपका एंट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स विल बी कंट्रोल्ड, एंड आपका टेंपल में जो आपके वहाँ विजिट करना चाहते हैं, दे विल फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो दिस इज द प्राइम रीजन कि कर्नाटका गवर्नमेंट इसको नोटिफाई क्यों नहीं कर रही। बट let's see what happens, what is the next development, right? So this was the another important factor, right? That can be asked in the exam with respect to districts, right? UPSC loves to ask questions about districts, right? The adjoining tiger reserves, they become important for mapping, right? And the last thing, हमने जब ये अभी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी प्रोजेक्ट टाइगर की, तो साथ में हमने क्या लॉन्च कर दिया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, हमने साथ में एक अलायंस लॉन्च किया। व्हाट इज दिस अलायंस? अब देखो, हम एनिमल्स को प्रिजर्व क्यों कर रहे हैं, टाइगर को कंजर्व करने के, टाइगर के साथ हम एक टर्म यूज करते हैं, अम्ब्रेला स्पीशी। व्हाट, व्हाई डू वी कॉल इट अम्ब्रेला स्पीशी? कि आप टाइगर को जब कंजर्व करते हो तो बेसिकली क्या करते हो, टाइगर का आप एनवायरनमेंट प्रिजर्व कर रहे हो,
उसका प्रोस्पेक्टिव प्रे जो है उसको प्रिजर्व कर रहे हो। सो आप एक स्पीशी को कंजर्व करने के लिए 50 और चीज़ें साथ में कंजर्व करते हो। सो इंडिया हैज़ लॉन्च दिस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें हम 7 लार्ज कैट्स जो हैं हमारी, योर जैगुआर, प्यूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता एंड स्नो लेपर्ड, राइट। सो जैसे हमने रेंज कंट्रीज की बात करी थी, रेंज कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइगर्स कितने थे? सिर्फ 13। अगर हम सारी बिग कैट्स, जो 7 बिग कैट्स को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो हमारी टोटल 97 रेंज कंट्रीज बनती है। एंड इंडिया ने अभी 9 अप्रैल को ये लॉन्च किया था। अभी हमारा 3 दिन का ये सेलिब्रेशन चल रहा है, एक हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही है, राइट। एंड वी हैव लॉन्च दिस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इससे क्या होएगा? इन सब की आप जो एक एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी को आप प्रिजर्व करोगे, इट विल प्रमोट फर्दर योर preservation and improvement of your environment and ecology as well, right? So this was all that was important with respect to Project Tiger. It contains a lot of map entries and a lot of questions for pre, so kindly note down all the important facts and districts. इसके beyond tigers का कोई data exam में नहीं आ सकता, right? So thank you so much, stay tuned for more information.